आज हम लोग हिंदी में कारक के बारे में सीखेंगे। हिंदी व्याकरण के तहत आता है। कारक क्रिया के साथ जिसका संबंध भाव प्रकट हो तो उसे कारक कहते हैं। कारक के हिंदी में मुख्य 8 भेद है। प्रथम है कर्ता कारक। तो कर्ता कारक उसे कहते हैं कि कार्य को संपादन करने वाले को कर्ता कारक कहते हैं। इसके प्रसर्ग चिन्ह ने होते हैं। कई बार वाक्यों में ने का चिन्ह लुप्त भी होते हैं, फिर भी वो कर्ता कारक के श्रेणी में आते हैं। राम ने रोटी खाई, ने का चिन्ह है। अगर हम दूसरे आगे बढ़ते हैं तो कर्म कारक पाते हैं। तो कर्म कारक क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो, तो क्रिया का फल जिस पर पड़े, जिस संज्ञा सर्वनाम के क्रिया का फल जिस पर पड़ता हो तो उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो इनका प्रसर्ग चिन्ह को होता है, कर्म कारक का चिन्ह को होता है। आगे हम लोग देखते हैं करण कारक। तो करण कारक की परिभाषा है कि जिससे या जिसके द्वारा, संज्ञा सर्वनाम के जिस रूप में जिससे या जिसके द्वारा क्रिया होती है, जिस साधन के द्वारा क्रिया होती है, उसे करण कारक कहते हैं। जैसे मैं बस के द्वारा गया, तो द्वारा इसका प्रसर्ग चिन्ह है कारक का द्वारा। या उसने सांप को लाठी से मारा, जिससे क्रिया होती है से, तो करण कारक में से और द्वारा दो प्रसर्ग चिन्ह है। तो जिस साधन से क्रिया होती है, क्रियाएं, उसे, जब मैं पैर से चलता हूं, मैंने आंख से देखता हूं, मैं कलम से लिखता हूं, तो कई इसके उदाहरण हो सकते हैं। अपने भी उदाहरण आप सेट कर सकते हैं। तो जिससे या जिसके द्वारा क्रिया होती है। आगे हिंदी में पाते हैं तो कारक संप्रदान कारक। तो संप्रदान कारक उसे कहते हैं कि संज्ञा सर्वनाम में जिसके लिए क्रिया होती है, तो उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे धन के लिए नौकरी करो, तो के लिए, इसका चिन्ह के लिए है। इसमें थोड़ा सा समझने की बात है, सचेत होकर। संप्रदान कारक में के लिए चिन्ह है प्रसर्ग, लेकिन कई बार को का चिन्ह आता है जो कर्म कारक का चिन्ह है। तो सारे संसार में जितने हिंदी में शब्द आते हैं, जहां देने की बात हो, जहां किसी को देने की बात हो और वाक्य में को का चिन्ह हो, तो वो संप्रदान कारक जानो। बाकी जितने भी हिंदी में को वाक्य में आते हैं वो कर्म कारक होते हैं। तो जहां जैसे गरीबों को धन दो या वस्त्र दो, तो वहां के लिए न लगा कर अगर को लगाते हैं तो उस को संप्रदान कारक समझना चाहिए। इसके आगे हम लोग हिंदी में पाते हैं आपादान कारक। तो आपादान कारक जो ये पंचमी विभक्ति में क्षेत्र में आते हैं, तो आपादान कारक अगर संस्कृत में देखा जाए तो पंचमी। तो आपादान कारक उसे कहते हैं, इनकी परिभाषा है कि जिससे जुदाई प्रकट हो, जिस संज्ञा सर्वनाम से इस रूप से पता चले कि जिससे एक दूसरे से अलग होना जाना जाए, अलग समझा जाए, ऐसे वाक्य में अगर प्रयोग हो तो उसे आपादान कारक कहते हैं। इनका भी चिन्ह से होता है, पर करण कारक में से, ये दोनों में से अंतर है। करण कारक में साधन की बात कही जाती है, इसमें जुदाई की बात कही जाती है। जैसे पेड़ से पत्ते गिरते हैं, अब पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं, जुदाई हो रहे हैं, तो ये समझना चाहिए कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो ये से आपादान कारक के उदाहरण है। विद्यार्थी घर से विद्यालय जाता है, मैंने घर को वो छोड़ता है, विद्यालय जाता है, तो ऐसे वाक्य में अगर से का चिन्ह लगे तो उसे आपादान कारक समझना चाहिए। और छठा है संबंध कारक। तो संज्ञा सर्वनाम कि जिससे एक से दूसरे से संबंध रखने की बात करते हैं, जब एक दूसरे को संबंध स्थापित होता है, संबंध जाना जाए, तो उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे सोहन रोहन का भाई है, हिंदी की पुस्तक सीता की है, तो का, के, रा, रे, इस तरह के प्रसर्ग चिन्ह आ सकते हैं जो संबंध कारक के चिन्ह होते हैं। तो उसके बाद सातवां में पाते हैं अधिकरण कारक। अधिकरण कारक हिंदी में इसकी परिभाषा इस प्रकार है कि जिस संज्ञा सर्वनाम से जिसे क्रिया के आधार सूचित हो, आधार ज्ञात हो, आधार के बारे में पता चले, तो उसे
अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे पुस्तक मेज पर है तो इसमें में और पर का प्रसर्ग चिन्ह होता है। मोहन घर में है तो सोहन छत पर है। तो इस तरह से में और पर और क्रिया के आधार सूचित हो तो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। और अंतिम में आठवां हिंदी में पाते हैं हम लोग संबोधन कारक। तो संबोधन कारक की परिभाषा यह है कि जिससे संज्ञा सर्वनाम से ये ज्ञात हो कि किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना या पुकारना ये समझा जाए तो इसको संबोधन कारक कहते हैं। इसके चिन्ह विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। जैसे हे भगवन तो वह विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। अरे तो इस प्रकार से विस्मयादि बोधक का चिन्ह, जहाँ आश्चर्य, हर्ष, शोक इस तरह की भी बातें जहाँ आती हिंदी में तो वहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह होते हैं। तो ये पुकारना या बुलाना, तो इस प्रकार से जिनकी परिभाषा है तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। आगे हम लोग देख लेते हैं। जो ब्लैक बोर्ड में मैंने आपको समझने के लिए सरल होगा इसके लिए मैंने पहले से ब्लैक बोर्ड में लिखते हैं कि कारक के सिंधी व्याकरण होता है तो परिभाषा क्रिया के साथ जिसका संबंध हो। कर्ता कारक कार्य को संपादित करने वाले हैं। राम ने रोटी खाई इसका उदाहरण जैसा हम लोग देख लेंगे। देखिए इसमें ने का चिन्ह होता है, कर्म कारक को का चिन्ह होता है और क्रिया का फल जिस पर पड़ता है करण कारक से द्वारा होता है, विवश के द्वारा जिससे क्रिया होती है। संप्रदान कारक के लिए कई बार को का चिन्ह होता है, धन के लिए नौकरी करो जिसके लिए क्रियाएं होती है। आपादान कारक का विषय का चिन्ह होता है जिसमें एक दूसरे से अलग होना समझा जाए, जुदाई प्रकट हो। संबंध कारक एक दूसरे से संज्ञा सर्वनाम एक दूसरे से संबंध स्थापित होता है तो का के की चिन्ह ये प्रसर्ग चिन्ह होते हैं। और अधिकरण कारक जिसमें में पर का चिन्ह होता है जिसमें क्रिया की आधार सूचित होती है। और अंत में संबोधन कारक जिसमें किसी को बुलाना, पुकारना और विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने कारक के बारे में आज समझा।